एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल सक्सेस वाला में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त चेतन आज आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आर्टिकल का। पिछली वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया जो बेसिक लेवल का था। आप लोगों का काफी प्यार मिला। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में मुझे ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरीके से ए एन और द का यूज होता है। इस बार भी मैं ए एन और द के ऊपर ही दूसरी वीडियो लेकर के आया हूं जो प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी कारगर साबित होगी। तो बात करते हैं, क्लास की ओर चलते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स, यानी कि एग्जाम के पर्पज से जो एग्जाम में आते हैं आपके क्वेश्चन आता है, जैसे दिस इज डॉट डॉट यूनिवर्सिटी। अब आपको बताना है कि इसमें किस आर्टिकल का प्रयोग होना है। तो आप इस तरीके के ए एन या द जो भी आपको आएगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज मैं लेकर के चल रहा हूँ आपको एग्जाम ओरिएंटेड रूल्स की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे सम मोर यूजेस ऑफ ए एन। तो रूल नंबर 1 है ए एन का प्रयोग कुछ खास फ्रेजेस में होता है। जो फ्रेजेस होती हैं उनमें भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ टीम ऑफ, अ गैंग ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, a crowd of, a band of, an army of, a pair of, a herd of। सॉरी ये एरर है, टाइपिंग एरर है। HERD होता है हर्ड। हर्ड मानी होता है मवेशियों का झुंड। जो पशु होते हैं उनके झुंड को हम हर्ड बोलते हैं। एन असेंबली ऑफ, आर यू फैमिलियर ऑफ असेंबली? अ फ्लॉक ऑफ, अ गैलेक्सी ऑफ, गैलेक्सी बोलते हैं हम जो हमारे स्टार्स होते हैं उनके पूरे ग्रुप को गैलेक्सी बोला जाता है। ऐसे ही आपका होता है अ फ्लीट ऑफ, फ्लीट बोलते हैं हम जहाजों के बेड़े को, जहाजों का बेड़ा। जहां बहुत सारे जहाज एक साथ इकट्ठे होते हैं वहां उसको हम फ्लीट बोलते हैं। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 2, ए का प्रयोग संख्या, नंबर और मात्रा यानी कि क्वांटिटी का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, इन सब के साथ में भी ए का प्रयोग किया जाता है। तो रूल नंबर 3 है ए और एन का प्रयोग हमेशा एक के लिए ही नहीं होता। हम लोग जानते हैं, हम लोगों को यह पता है कि ए और एन का प्रयोग, ए और एन का प्रयोग ए और एन का प्रयोग केवल एक के लिए होता है, परंतु ऐसा नहीं है। ए और एन का प्रयोग एक के लिए नहीं होता, ए एन का प्रयोग एनी के अर्थ में भी होता है। अब सोचोगे कैसे? ऐसे, देयर वाज अ किंग ऑफ उज्जैन। देयर वाज अ किंग ऑफ उज्जैन, यहाँ जो ए है वो कह रहा है कि उज्जैन का कोई राजा था। उज्जैन का कोई राजा, उज्जैन का कोई राजा था। यहाँ पे हम बोलेंगे, यहाँ पर एक के लिए यहाँ क्या का प्रयोग हुआ है? कोई का। तो है ना कमाल का नियम। ऐसे ही आपका दे रखा है, मोनिका डिड नॉट गिव हर हस्बैंड एन एप्पल। तो मोनिका ने अपने हस्बैंड को कोई सेब नहीं दिया। तो यहाँ पर ए, दोनों ए और एन का जो अर्थ निकल रहा है वो कोई के अर्थ में निकल रहा है। तो हमेशा याद रखना आज के बाद
कि ए और एन का प्रयोग एक के लिए नहीं, हमेशा कभी कभी ए और एन का प्रयोग कोई के अर्थ में भी होता है। चलते हैं नेक्स्ट रूल्स पर। तो ए और एन का प्रयोग ईच, एवरी और पर के सेंस में भी होता है। ईच, एवरी और पर के सेंस में भी होता है, जैसे प्रत्येक या प्रति की दर से, ऐसे सेंटेंसों में भी हम ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा, मुकेश कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यानी कि मुकेश कम्स टू माई हाउस वंस अ वीक, यानी कि मुकेश सप्ते में एक बार मेरे घर आता है। कितनी बार? एक बार। सप्ते में, प्रत्येक सप्ते के एक दिन, यानी कि सप्ते में एक बार। तो यहाँ पे एक का सेंस क्या निकल रहा है? प्रत्येक, प्रत्येक सप्ते के। आगे आपका मिस्टर राहुल अर्न्स रेट 2000 अ मंथ, यानी कि मिस्टर राहुल महीने के या प्रत्येक महीने 20,000 कमाते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए का सेंस भी प्रत्येक निकल रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे है हमारा रूल नंबर 5, ए का प्रयोग ऑन यानी कि पर के अर्थ में भी होता है। जैसे हमारी प्रीपोजिशन ऑन होती है, ऑन प्रीपोजिशन के लिए कभी कभी ए आर्टिकल भी काम करता है। जैसे ही फाउंड हर अ बेड, ही फाउंड हर अ बेड, उसने उसे बेड पर पाया, उसने उसे बेड पर पाया। तो यहाँ पर ए का सेंस क्या निकल रहा है? पर, जो कि हमें ऑन का अर्थ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट है आपका ही वेंट अ हंटिंग, वह एक शिकार पर गया, वह एक शिकार पर गया। या वह शिकार पर गया, तो यहां पर भी पर आया। बात करते हैं आगे रूल नंबर 6, ए एन का प्रयोग ऑल, सबके अर्थ में भी होता है। कभी कभी ए और एन का प्रयोग ऑल यानी कि होल, सबके लिए भी होता है। जैसे अ डॉग हैज अ शॉर्ट टेल, यानी कि कुत्ते की पूंछ छोटी होती है। तो ये जो क्लासीफाई कर रहा है ए, ये होल डॉग, जितनी भी डॉग्स की क्लास है, वो पूरी क्लास के लिए ए, यहाँ पर ए का सेंस पूरी क्लास के लिए निकल रहा है। जैसे ही नेक्स्ट आपको दे रखा है अ काव हैज ए लॉन्ग टेल, गाय एक लंबी पूंछ रखती है या गाय की एक लंबी पूंछ होती है। तो यहाँ पर कोई स्पेशली गाय नहीं है, प्रत्येक पूरी गाय यानी कि पूरी क्लास का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ए जो है ऑलवेज सबके अर्थ में भी होता है, यानी कि सारे कुत्ते, एक कुत्ता नहीं, सारे कुत्ते पूंछ रखते हैं। ऐसे ही एक काव हैज ए लॉन्ग टेल, एक गाय नहीं, यानी कि सारी गाय, जितनी भी गाय हैं वो सब पूंछ होती है उन सबकी। आगे दे रखा है, आपको नोट करके मैंने मेंशन कर रखा है कि ए डॉग तथा काव होल क्लास का बोध कर रहे हैं, यानी कि ए काव और ए डॉग जितनी भी उनकी पूरी जाति है वो पूरी जाति का बोध कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पर। रूल नंबर 7, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो, सॉरी दोस्तों, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, मैं आपको नाउन की क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा, चिंता ना करें। मुझे पहले आपको नाउन की क्लास देनी थी, लेकिन किसी कारणवश मैंने सबसे पहले आर्टिकल की क्लास लेकर के आया हूं, तो चिंता ना करें, आपको सब कुछ मिलेगा इस चैनल पर। तो बात करते हैं, यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में हुआ हो तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है। जैसे ही इज अ कालिदास, आपने कभी देखा होगा किसी भी प्रोनाउन से पहले आपने आर्टिकल का यूज आज से पहले नहीं देखा होगा, लेकिन ही इज अ कालिदास, तो इसका मतलब है कि वह कालिदास जैसा है, वह
कालिदास जैसा है, यानी कि वह कालिदास नहीं है लेकिन उसके जो वर्च्यू हैं वो कालिदास जैसे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे उसके लिए आर्टिकल लगाया कि ही इज अ कालिदास। सपोज करो आपकी गली मोहल्ले में बहुत अच्छा कोई क्रिकेट खेलता है, तो हम उसे बोलते हैं कि ही यू आर अ विराट कोहली, यू आर अ विराट कोहली, कि तुम विराट कोहली हो, तुम विराट कोहली हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नेक्स्ट है आपका रूल नंबर 8, ए एन का प्रयोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी आता है। आपने जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस सुने हैं, व्हाट ए आइडिया सर जी, व्हाट ए फाइन डे, व्हाट अ नाइट इट इज, इस तरीके के जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, इन सब के बाद में व्हाट के और व्हाट के और इनके बाद में आपको जो इंट्रोगेटिव चिन्ह वर्ड होते हैं, इनके बाद में आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग, तो ये ए जो आपने यूज किया है ये किस लिए हुआ है? ग्रैंड बिल्डिंग के लिए। फिर नेक्स्ट है आपका व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल, व्हाट एन इंटेलिजेंट गर्ल। उसके बाद रूल नंबर 9 है आपका, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो, सॉरी यहाँ पर मैं छूट गया है, यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हो तो इसके पहले जरूरत के मुताबिक ए एन का प्रयोग होता है। यदि वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में हुआ हो, वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में भी हो सकता है। जैसे हिज फादर हैज गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, हिज फादर हैज गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि उसके पिताजी सुबह की सैर के लिए गए हैं, यानी कि सुबह टहलने गए हैं। तो यहाँ पर जो वॉक है ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे वर्ब जो है इससे पहले हमें मॉर्निंग वॉक, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉर्निंग, मॉर्निंग हमारा एडजेक्टिव का काम कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, जब तक हमें प्रत्येक सेंटेंस के पार्ट्स का पता नहीं होगा हम हमेशा गलती करते रहेंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप मेरे साथ बने रहे तो एक भी सेंटेंस का एक भी पार्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं पता होगा, फिर आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कभी गलती नहीं कर सकते। तो हिज फादर हैज गॉन फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तो यहाँ पे जो है मॉर्निंग एडजेक्टिव और इससे पहले प्रयोग हुआ है वॉक से पहले, इसलिए ए आर्टिकल का प्रयोग हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे वर्ब एज ए नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे दे रखा माई ब्रदर हैज गॉन फॉर अ राइड, यानी कि मेरा जो भाई है वो राइड करने गया है, या माई ब्रदर हैज गॉन फॉर अ स्विम, यानी कि मेरा भाई तैरने के लिए गया है। तो यहाँ पर भी हमारा स्विम का काम कर रहा है नाउन का। उसके बाद में बात करते हैं रूल नंबर 10 की, ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट के पहले भी होता है। ए एन का प्रयोग काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स या यूनिट के पहले भी होता है। गिव मी 1 मिनट प्लीज, आई एम थर्स्टी। जैसे अ डजन, अ डजन, अ हंड्रेड, अ थाउजेंड्स, अ मिलियन, अ कपल। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ डजन बनानास, मेरे पास 1 दर्जन केले हैं। यहाँ पर ए का जो प्रयोग हुआ है वो पूरे जो पूरा डजन बनानास है, वैसे दर्जन में 12 केले होते हैं, लेकिन यहाँ पूरा एक केले का सेट है। क्या? पूरा केले का एक सेट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से नेक्स्ट है आपका अंजलि हैज अ 1000 रुपीज, अंजलि के पास 1000 रुपए है। बेशक उसके पास 1000 रुपए, बहुत सारे 1000 रुपए हैं, लेकिन पूरा 1000 रुपए का एक बंडल, एक सेट है, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। आई एम मीटिंग यू आफ्टर अ कपल ऑफ 2 डेज, मैं आपसे, कपल ऑफ 2 डेज का मतलब है 2 दिन के बाद, मैं आपसे 2 दिन के बाद मिल रहा हूं। तो ये कपल ऑफ 2 डेज आपका पूरा नाउन बन गया, और इससे पहले हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलते हैं नेक्स्ट। रूल नंबर 11 है आपका, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार होती है तो उस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है, परंतु उसी नाउन की चर्चा दोबारा उसी सेंटेंस में होती है तो उससे पहले द का प्रयोग किया जाता है। ओह, इट इज वेरी हॉट टुडे। जैसे yesterday I met, yesterday a man came to me, कल
एक आदमी मेरे पास आया, द मैन वॉज वेरी हंग्री, वो आदमी कैसा था, बहुत भूखा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो मैन है, पहले सेंटेंस में मैन का यूज हुआ है और दोबारा वही मैन का यूज हुआ है, यानी कि एक ही नाउन का दो बार यूज हुआ है। तो क्या कहा गया था, माय डियर स्टूडेंट, जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन की चर्चा पहली बार होती है तो उस नाउन के पहले एन का प्रयोग किया जाता है, परंतु दोबारा उसी नाउन की चर्चा की जाए तो द का प्रयोग किया जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट है, देयर वाज अ किंग, एक राजा था। किसके बारे में बात चल रही है, राजा के। राजा यहाँ पे कौन है, हमारा नाउन। अब दोबारा से आपको दिखाई दे रहा होगा, नाउन दे रहा है, शाबाश, समझ गए। देखो दोबारा से आपको दिखाई दिया है, इसलिए पहले हमने क्या लगाया, द किंग वेरी वाइज, राजा बहुत वाइज मतलब बुद्धिमान, राजा बहुत बुद्धिमान था। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। प्लीज स्किप मत करना, वीडियो को पूरी देखना, आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर एक बार आपने यहाँ से आर्टिकल पढ़ लिया, जिंदगी में कभी भी आपको दोबारा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। एक सेकेंड, देखो अब मैंने कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो ओमिशन ऑफ पार्ट, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, ओमिशन, ओमिशन का मतलब आपने वर्ड पढ़ा, ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है मना करना, ओमिशन का मतलब होता है मना करना या बिना, यानी कि विदाउट, विद आउट, बिना आर्टिकल के भी नाउंस लगाए जाते हैं सेंटेंस में। जो हम लोग हमेशा अक्सर गलती करते हैं अपनी डेली लाइफ में, अपने स्कूल कॉलेजेस में गलतियां करते हुए आए हैं, वो गलतियां अब जो है हमें नहीं करनी है। जब पढ़ने या पढ़ाने के लिए स्कूल या कॉलेज जाया जाता है, मतलब किसी पर्पज से जाया जाता है, रोज डेली हमें वही काम होता है, तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, तो हमारा काम क्या है स्कूल जाने का, स्कूल जाकर के हमें क्या करना है, पढ़ना होता है, हमारा मेन पर्पज क्या होता है, पढ़ाई। तो सीधी सी बात है, जब स्कूल या कॉलेजेस हम जाते हैं पढ़ने या पढ़ाने के लिए, तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल एवरी डे, आपने देखा होगा ज्यादातर बच्चे यही गलती करते हैं कि गोज ही गोज टू द स्कूल एवरी डे। तो अगर आपने भी ऐसी गलती की तो फिर मेरी वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं होगा। सो प्लीज जब भी कभी आप इस तरीके का सेंटेंस बनाए, एक बार अपने मित्र समझना या अपना गुरु समझना या अपना दोस्त समझना, एक बार मुझे याद कर लेना, और कभी भी याद रखना, जब भी कभी स्कूल या कॉलेजेस की बात आए तो द का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलते हैं, देखो जैसे दूसरा सेंटेंस दे रखा है, माई ब्रदर गोज टू कॉलेज एवरी डे, मेरा भाई प्रतिदिन कॉलेज जाता है। तो कॉलेज जाने के लिए हमें कोई पता है पहले से ही कि पर्पज क्या होता है, कॉलेज जाना यानी कि पढ़ना होता है। जब भी कभी हम पढ़ना पढ़ाने जाते हैं तो याद रखना द या द, यहाँ पे कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। रूल नंबर 13 आपका दे रखा है, होम। देखिए होम तथा किसी सब्जेक्ट एवं कलर के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। आपने देखा होगा कभी भी होम जब हम लिखते हैं तो उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। जैसे बी रीच्ड होम, बी रीच्ड होम यानी कि हम घर पहुंच गए। नेक्स्ट है आपका ही फेल्ड इन फिजिक्स, वह भौतिक विज्ञान में फेल हो गया। नेक्स्ट आपको दे रखा है ही इज गुड एट हिस्ट्री, वह इतिहास में अच्छा है। तो आपने देखा
ये आपके सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है और होम से पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट आपका रूल्स है 14, किसी बीमारी यानी कि डिजीज के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितनी भी हमारी बीमारी है उनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, वह बुखार से पीड़ित है। तो देखिए जो फीवर जो है ये आपके एक डिजीज का नाम है, एक बीमारी का नाम है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ही डाइड ऑफ डायबिटीज, वह डायबिटीज से मर गया, यानी कि वह मधुमेह से मर गया। तो यहाँ पर मधुमेह डायबिटीज जो है ये भी एक आपका बीमारी का नाम है। परंतु रुको रुको, परंतु याद रखना निम्नलिखित, एक बात मैं आपको बता दूं, ग्रामर में किसी भी सेंटेंस का रूल एब्सोल्यूट नहीं होता। हर एक रूल्स में कोई ना कोई एक्सेप्शन आपको जरूर मिलेगा। जैसे यहाँ पर भी एक्सेप्शन है आपका कि जो बीमारी इस तरीके की जैसे द प्लेग है, द मेजल्स है, द मप्स है, इनसे पहले हमें द का यूज करना पड़ता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे? मतलब कुछ हर ग्रामर में कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल कंपलसरी नहीं, हर एक में कुछ ना कुछ आपको कोई ना कोई एक्सेप्शन मिल ही जाएगा। तो नेक्स्ट है आपका दिनों यानी कि डेज, महीनों, त्योहारों के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया। तो आपका मंडे जो है, मंडे एक दिन का नाम है, इसलिए इससे पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। शी विल गो टू मुंबई इन मार्च, वह मार्च में मुंबई जाएगी। तो मार्च आपका मंथ का नाम है, इसलिए इससे पहले भी किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ। नेक्स्ट है आपका शी रिटर्न फ्रॉम मुंबई इन दिवाली, वह दिवाली पर मुंबई से लौटी। तो दिवाली एक त्योहार का नाम है, एक फेस्टिवल का नाम है, इसलिए इससे पहले भी आपका द का प्रयोग या ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ। तो आज आपके इतने ही क्वेश्चन थे। तो कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।